बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में बड़ी खबरें हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की बड़ी बैठक सजाई। तमाम अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। शिबली फराज और शहबाज गिल के दरमियान जो कन्फ्यूजन, गलत फहमी या तलक जुमलों का तबादला हुआ, मैं वहां मौजूद था, मैं आई विटनेस हूँ। नूर आलम ने बड़ी बातें की और प्राइम मिनिस्टर ने भी फिर खूब बातें की, खूब करी करी सुनाई। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने तो माजी में ले गए सबको। और आज ओवरऑल अगर मजमूई तौर पर मैं कहूं तो पार्लियामानी पार्टी का एक अहम तरीन इजलास जिसमें प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ की गई। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज करूंगा जो वफाकी वजीर शिबली फराज और शहबाज गिल वजीर के मामले खसूसी में जो गलत फहमी पैदा हुई वो क्यों हुई। बुनियादी तौर पे मैं वहां मौजूद था। पार्लियामानी पार्टी का इजलास कमेटी रूम नंबर 2 में पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ। तकरीबन 12 बजे इजलास शुरू हुआ तो 1-1:30 के दरमियान जब तमाम मामलात ब्रीफिंग दे दी गई, उस दौरान ये तय पाया कि शिबली फराज जो है वो चूंकि हुकूमती तर्जुमान भी हैं और वजीर आजम की टीम में शामिल है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ब्रीफिंग देंगे, कुछ सियासी बातें और कुछ माशी अशारिये जो है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस दौरान जब इजलास अभी जारी था तो शहबाज गिल वजीर के मामले खसूसी वो वैसे ही बाहर आए। बाहर कुछ चूंकि मौजूद थे जर्नलिस्ट और काफी ज्यादा जर्नलिस्ट थे, तकरीबन 6-7 मैं था, अब्दुल कादर था, उमर जट, रिजवान गिलजई, अब्बास शबीर, आतिफ भट्ट और भी बड़े लोग थे, डॉन से जावेद और दीगर हमारे साथी वहां मौजूद थे। हम वहां पे जब शहबाज गिल निकले तो हमने वैसे ही पूछा कि अंदर कोई खास बात हुई हो। शहबाज गिल ने रस्मी तौर पे बात शुरू कर दी कि जी एक डाटा जरूर अंदर शेयर हुआ है कि 11,000 जो कर्ज का इजाफा हुआ है उसको जस्टिफाई कर दिया है। बुनियादी तौर पे वो हुकूमत को डिफेंड करना चाह रहे थे और उन्हें शायद पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, कुछ देर बाद लाइव शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने वैसे ही रस्मन बातचीत शुरू कर दी जर्नलिस्ट के साथ। लेकिन वो कोई कैमरे में नहीं थी, वो कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, वो जर्नली जैसे होता है वो बात कर रहे थे। इस दौरान जब वहां मौजूद थे तो वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज अंदर से बाहर आए कमेटी रूम से और उन्होंने जब देखा शहबाज गिल बात कर रहे थे तो शायद ये कंफ्यूजन थी, उन्होंने बड़े गुस्से से देखा और शायद उनकी नागवार गुजरा हो और वहां से वो सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने शहबाज गिल को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, कोई डाटा तो नहीं शेयर कर रहे, आप मेरे साथ आ जाए, आप मेरे साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इकट्ठे आ जाए, वहां आप भी बैठ जाए। शहबाज गिल ने कहा नहीं, मैं तो नंबर कोई असद उमर साहब ने कहा था नंबर, वो नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, डोंट डू दिस, वो साथ चले गए शहबाज गिल के, ऐसा मत करें, आप ऐसा मत करें, मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं या वहां आए या फिर आप अंदर जाके बैठे। तो वो कैमरों ने जो हमारे हम सब थे मौजूद थे, कुछ लोगों ने वो कैमरों में सीन फरमा लिया। उसके बाद ये पूरे शहर में ये सबसे बड़ी खबर बन गई, बल्कि पूरे मुल्क की सबसे बड़ी खबर बन गई। हालांकि ये महज कंफ्यूजन थी, दो काबीना के अरकान आपस में बात कर रहे थे, ऐसे जैसे एक कोई बात कर रहा हो और दूसरा आके कहते कि नहीं ऐसा ना करो यार, मैं नीचे जा रहा हूं ना, वहां आ जाओ। तो वो एक दूसरे के उनके मामलात हैं, वो जाने और वो जाने। लेकिन खैर ये कंफ्यूजन हुई जो उसको रिपोर्ट भी किया गया, मीडिया की बड़ी खबर बन गई और उसके बाद वीडियो भी वहां शेयर होना शुरू हो गई, वीडियो वायरल हो गई। एनीवे ये तो बात थी। उसके बाद शिबली फराज साहब नीचे गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, शहबाज गिल आए, वापस आके उन्होंने कहा यार ये डाटा था अंदर, वजीर मशीर खजाना ने वो डाटा शेयर किया है और ये कर्जे जो लिए हैं गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पे वो उससे 6,000 कर्ज तो वापस कर दिया, पुरानी हुकूमतों का ही लिया हुआ बेवा सूद, और 3,000 जो डॉलर डी वैल्यू की वैल्यू बढ़ी, रुपया डी वैल्यू हुआ, वो बोझ आ गया। बाकी 1,500 डॉलर जो है 1,500 अरब रुपया वो कोरोना की सूरत में इंडस्ट्रियलिस्ट को और रिलीफ और इसके साथ साथ वो उस मद में मिल गया। एनीवे लेकिन शहबाज गिल परेशान जरूर थे क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और शिबली फराज साहब भी परेशान होंगे क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड वाकया था। हाँ जी, मैं अब अंदर की बात बताता हूँ आपको। जब इजलास शुरू हुआ तो उसमें ब्रीफिंग दी गई कुछ ब्रॉडशीट के ऊपर। पीडीएम का तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दफन हो गई है, बल्कि
मैं अगली बात बाद में बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी बात अंदर कही। इस दौरान लोगों ने अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने कहा जो शौकत भट्टी है अहमदाबाद से, उन्होंने कहा आप मेरे हल्के में आए, 70 गाँव को बिजली मिल गई, गैस मिल गई, हम तो बहुत खुश हैं। लोगों ने कहा जी माशी पॉलिसी बहुत अच्छी है, महंगाई पे भी कंट्रोल हो रहा है, 60% शरह महंगाई, 6% शरह महंगाई की उन्होंने बात की कि 20% से 6 पे आ गई ये शरह। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़ी है, वो असद उमर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि असद उमर से मैंने बाद में बात की, वो भी बात कर रहे हैं। वीट की पैदावार बढ़ी, गन्ने की कीमत बढ़ी, गन्ने की पैदावार बढ़ी, इसके साथ साथ चावल की पैदावार बढ़ी। तो ये तब बढ़ती है जब मईशत को फ़रोग मिलता है। इस दौरान नूर आलम खान ने एक मामला उठाया, उन्होंने कहा जी कि मैं जो आपको ये डाटा दे रहे हैं आज ये कर्जों के हवाले से, क्योंकि ये डाटा अंदर शेयर किया था मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कि ये कर्जे हमने 27 हजार अरब जो कर्ज हैं ये हमने वापस किया 2.5 साल में। और उन्होंने बताया कि नून लीग ने 5 सालों में 18,000 अरब वापस किया। यानी वापस करने में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2.5 साल में इतना वापस कर दिया कि नून लीग की गवर्नमेंट 5 साल में भी उतना नहीं कर सकी। ज़र मुबादला के खायर उन्होंने कहा कि मसनूई डॉलर था और मईशत को संभाला दिया। इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया नूर आलम खान ने, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी यहाँ होंगे, हम भी यहाँ होंगे, फेस हमने करना है, ये तो टेक्नोक्रेट है, ये तो चले जाएंगे, हम जवाब दें। महंगाई जो हुई है, लोग इस वक्त क्यों पीडीएम के साथ या नवाज शरीफ और उनके साथ है, क्योंकि महंगाई कुछ लोगों को पसंद नहीं है ये मामला। प्राइम मिनिस्टर ने वाजे किया कि महंगाई कम हुई है और ये बताना आपका भी काम है, ये सिर्फ मेरा नहीं, आप लोग भी बताएं आवाम को जाके। एनीवे उसके दौरान हमने देखा नूर आलम खान साहब बाहर भी आए इजलास के दौरान, और प्राइम मिनिस्टर ने तो बल्कि ये कहा कि कैसी बात कर रहे हो, कौन सी पीडीएम, कौन सी अपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस दिन मैंने मीनार पाकिस्तान का जलसा किया था, पीडीएम यानी अपोजिशन तो उसी दिन खत्म हो गई थी, अपोजिशन तो उसी दिन नहीं रही थी, अपोजिशन जमातें तो उसी वक्त खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैंने 22-24 साल स्ट्रगल किया है, मैं कुछ जनरल जिलानी की पैदावार नहीं हूँ या गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूँ, मैंने मेहनत किया, मैं इदारे मेरे साथ, मैं इदारों के साथ। प्राइम मिनिस्टर ने अंदर ये वादे किया इजलास में। इसके साथ साथ दीगर भी अहम उस पर नुकात थे, खासतौर पे लोगों ने जो मामला उठाया कि जो एक बहुत बड़ा ऐलान वज़ीर आज़म की तरफ से सामने आया आज के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। प्राइम मिनिस्टर ने एक तो कहा कि ये अपनी मौत आप मर गए पीडीएम, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं तमाम हल्कों के लिए हर एमएनए को 50 करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान करता हूं। इस दौरान लोगों ने कहा कि जी इतने बड़े ऐलान के बाद तो अब इजलास की जरूरत ही नहीं कंटिन्यू रहे, ये हमने बहुत कुछ आज के इजलास में ले लिया है। अब पार्लिमानी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं इस्लामाबाद में, और आज का इजलास ये बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर का गर्मजोशी से इस्तकबाल और प्राइम मिनिस्टर का फिर ऐलान 50 करोड़ रुपया हर हल्के के लिए प्राइम मिनिस्टर ने देने का ऐलान किया है। और यकीनन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके तहत भी दिया जाएगा ताकि वो अचीव किए जाए। तो इसके साथ साथ मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, पीडीएम के हवाले से भी, कुछ प्रोडक्शन के हवाले से असद उमर ने भी बात की है। इससे पहले कि आप वो गुफ्तगू सुने, मैं आपको वो गुफ्तगू भी सुनाऊंगा असद उमर की, और उसके बाद आपको फरूख हबीब की भी कुछ सियासी बात भी सुनाऊंगा। मुझे इजाज़त, आज के इजलास की यही अंदरूनी कहानी थी कि सब ने वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और प्राइम मिनिस्टर ने आज बाकायदा तौर पे कहा है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। ब्रॉडशीट कमीशन जो है बन गया है, तहकीकात करेगा, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मईशत बेहतर हो रही है, आइंदा खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और साथ ही अब डेवलपमेंट के काम भी शुरू हो जाएंगे। ज़रा सुनिएगा असद उमर से मैंने सवाल किया और फिर उसके बाद फरूख हबीब से सवाल किया, वो क्या बताते हैं ज़रा ये सुन के। उससे पहले मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान। असद उमर साहब मीटिंग है ना सर, असद उमर साहब कल मीटिंग है मेरी ओवरसाइट कमेटी करके फिर उसके बाद पहले ये उसके बाद ऑफिस। असद उमर साहब आज कर्जों पे बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग हुई है, क्या कहते हैं आप? किस चीज़ के जी? जो कर्जे हैं उसकी अदायगी के हवाले, कर्जों की अदायगी, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कल मैंने काबीना में ब्रीफिंग की थी वही उसकी क्या एक
सर बता दें हमें। जो बड़ी सनतों के अंदर जो तेज़ी आ रही है, जिस तरह नवंबर के महीने में 14.5% का इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स के अंदर दिसंबर किसी भी दिसंबर के सबसे ज़्यादा $2.3 बिलियन का सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हुई हैं। जिस तरीके से प्राइमरी सरप्लस हमारा पहले 6 माह के अंदर रहा है, जिस तरह करंट अकाउंट का खसारा जो है वो सरप्लस के अंदर रहा है पहले 6 माह के अंदर, इसी तरीके से चावल की, गन्ने की और मेज़ की, मकई की फसलें जो बड़ी अच्छी हुई हैं उसके बारे में बताया। कॉटन की अच्छी नहीं हुई है, कपास, वो भी बताया। जो बड़ी बड़ी हाईलाइट्स हैं उनके बारे में सुने आज पीडीएम को बड़ा लताड़ा है। सर पीडीएम के ऊपर वो रह गए थोड़ी देर। मुझे तो लग रहा था कि बहुत जल्द जो है नमाज जनाजा पढ़ दी जाएगी, लेकिन वो फिर रह गया। ओके, थैंक यू। और फिर सियासी बात बताइएगा हमें, पीडीएम के हवाले से क्या बात हुई? देखिए, पीडीएम तो जो है वो पहले ही अपनी ऊपर खुद अदम एतमाद कर चुकी है, और वज़ीर आज़म साहब की जो ख़ास तौर पे कामयाब पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इकानमी के हवाले से हैं, चाहे वो कोरोना को बेहतर अंदाज से जो उन्होंने निपटा है, उस यही रीज़न है कि अवाम ने पीडीएम के ऊपर जो है अदम एतमाद कर दिया है। पीडीएम खुद जो है वो तितर बितर हो चुकी है, और आज के इजलास में जो हमारे अरकान असम्बली हैं उन्होंने भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म की तमाम तर जो काविशें हैं उनको सराहा है, उनकी परफॉर्मेंस को सराहा है, और वज़ीर आज़म के ऊपर मुकम्मल जो है वो अपने एतमाद का जो है वो इजहार किया है। और जो ये बात कर रहे थे अपोजिशन वाले कि जी हमारे 18 MNAs इनके साथ जो है वो राब्ते में हैं, तो वो चेक करें कि उनके जो हैं वो 30 MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं, उसको चेक करें।